राधे राधे प्यारे भक्तों, आपने परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज का नाम तो सुना ही होगा, जिनका केवल भारत के लोग ही नहीं विदेशी भी सम्मान करते हैं, जिनके दर्शन मात्र के लिए लंबी लंबी लाइन लग जाती है और जो एक बार इनका दर्शन कर लेता है वह बार बार उनका आशीर्वाद लेने के लिए जरूर आता है। आखिरकार ऐसा क्या है इन महान संत में जो हर धर्म के लोग इनका आदर करते हैं। कुछ लोग तो इन्हीं साक्षात श्री कृष्ण का अवतार भी बताते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे तो आखिर यह व्यक्ति कौन है, वह इनका वास्तविक नाम क्या है और उनके सन्यासी बनने का क्या कारण था। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और हमारे चैनल संस्कृत विधि को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। प्रेमानंद जी महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अपने शुरुआती वर्षों में प्रेमानंद जी का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। उनकी माता का नाम श्रीमती रमा देवी और पिता का नाम श्री शंभू पांडे है। संन्यास लेने वाले पहले व्यक्ति प्रेमानंद जी के दादा थे। इसके अलावा उनके बड़े भाई और पिता प्रतिदिन भागवत का पाठ करते थे। प्रेमानंद जी के परिवार में बेहद धार्मिक माहौल था, जिसका उन पर व्यक्तिगत रूप से प्रभाव पड़ा। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि उन्होंने 5वीं कक्षा में गीता का पाठ करना शुरू किया, जिसके बाद धीरे धीरे उनकी रुचि आध्यात्म में बढ़ती गई। इसके अलावा उन्होंने इस समय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में सीखना शुरू किया। 13 साल की उम्र में ब्रह्मचारी बनने का फैसला हुआ जब वे 9वीं कक्षा में थे। तब उन्होंने आध्यात्मिक जीवन जीने का संकल्प लिया। उन्होंने अपनी मां को अपने विचार और निर्णय के बारे में बताया और 13 वर्ष की छोटी सी उम्र में एक सुबह महाराज जी मानव जीवन के पीछे के सत्य को प्रकट करने के लिए अपना घर छोड़कर भक्ति सेवा में लग गए। प्रेमानंद जी महाराज में नैतिक ब्रह्मचर्य का विकास हुआ। उनका नाम आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी रखा गया और बाद में उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। प्रेमानंद जी महाराज वाराणसी पहुंचे और यहीं रहने लगे। वे तुलसी घाट पर भगवान शिव और मां गंगा का ध्यान, पूजन और आराधना करते थे और अपनी तपस्यापूर्ण जीवन शैली के तहत वे दिन में 3 बार गंगा स्नान करते थे। पहले वे दिन में केवल 1 बार भोजन करते थे। भोजन के लिए आग्रह करने के बजाय प्रेमानंद जी महाराज 10 से 15 मिनट बैठते थे। यदि उस समय सीमा के भीतर भोजन उपलब्ध हो जाता तो वे गंगा जल पीते और भोजन करते। प्रेमानंद जी महाराज ने कई दिनों तक बिना भोजन के रहते हुए एक तपस्यापूर्ण जीवन शैली जी। सन्यासी बनने के बाद प्रेमानंद महाराज जी के वृंदावन जाने की यह वास्तव में एक अद्भुत कहानी है। एक दिन बनारस में एक पेड़ के नीचे ध्यान करते समय श्याम की कृपा से श्याम वृंदावन की महिमा की ओर आकर्षित हुए। यह 1 महीना उनके जीवन का निर्णायक मोड़ साबित हुआ। बाद में स्वामी जी की सलाह पर और श्री नारायण दास भक्तमाली के एक शिष्य की मदद से महाराज जी मथुरा के लिए ट्रेन में सवार हुए। महाराज जी बिना किसी परिचय के वृंदावन पहुंच गए। शीघ्र ही अपने गुरुदेव की कृपा और श्री वृंदावन धाम की कृपा से वे भक्ति में पुनर्तः लीन हो गए और श्री राधा के चरण कमलों के प्रति उनकी अगाध भक्ति विकसित हो गई। गृह त्यागने के बाद प्रेमानंद जी महाराज ने ब्रह्मचर्य का जीवन अपनाया और ब्रह्मचर्य की दीक्षा ली। फिर उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और आनंद आश्रम का निर्माण किया। 17 साल से अधिक समय से प्रेमानंद जी महाराज की दोनों किडनी खराब हैं। फिलहाल उनको हर दिन डायलिसिस होता है। प्रेमानंद महाराज ने राधा और कृष्ण को अपनी किडनी बताया है। डॉक्टर ने कहा था कि प्रेमानंद जी महाराज 2 महीने से ज्यादा तक नहीं जिंदा रहेंगे, परंतु इतने कष्ट सहने के बाद भी वह आज तक मुस्कुराते रहते हैं और अपनी भक्ति व ज्ञान से सभी को प्रेरित करते हैं। वह सभी धर्म का सम्मान करते हैं और व्यक्ति को अच्छे कर्म करने की ओर प्रेरित करते हैं। ऐसे महान संत को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप लोगों का क्या कहना है? क्या प्रेमानंद जी एक साधारण मनुष्य है या कोई दिव्य आत्मा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। क्या आप भी प्रेमानंद जी से मिलना चाहते हैं? हमें बताएं। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय हो ऐसे महान संत की। जय जय श्री बांके बिहारी लाल की।